वेल डन दिल्ली कैपिटल, वेल डन। आपने कल लखनऊ सुपर जायंट को हराकर हमारे दिलों को जीत लिया। भाई साहब, दिल्ली के रहने वाले और दिल्ली की जीत में तो खुश होंगे ही होंगे। अब दिल्ली ने कल बहुत से बदलाव अपनी टीम में किए और वो बदलाव ऐसे किए कि वो टीम को जीत दिलवा के चले गए। और साथ के साथ दिल्ली ने लखनऊ सुपर जायंट का 13 मैचों का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो रिकॉर्ड क्या है मैं आपको सारा इस वीडियो में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। कल के मैच में दिल्ली एक अलग ही रंग में दिखी, अलग ही ढंग में दिखी। और उनके टीम्स के जो एक होता है ना बॉडी लैंग्वेज, वो अलग ही दिख रही थी। वो लग रहे थे कि हम जीत के ही जाएंगे इस मैच को, और वही हुआ। और सबसे मेन चीज, कल दिल्ली जब फील्डिंग करने के लिए उतरी तो ऋषभ एंड कंपनी को एक ही टारगेट था कि आपने लखनऊ सुपर जायंट को 160 रन से ऊपर नहीं मारने देने। और ये मुश्किल काम था लखनऊ में, लखनऊ को 160 रन से पहले रोकना। ये क्यों रोकना, क्या रिकॉर्ड है, ये आपको मैं सारा वीडियो में बताता हूँ, मैंने आपको पहले बताया। अब कल दिल्ली कैपिटल्स के जो बदलाव थे बॉलिंग में, मुकेश कुमार वापस आए थे, कुलदीप यादव अपना गिट्ठू वापस आ गया था। कल खलील अहमद ने स्टार्टिंग में 2 विकेट लेके लखनऊ सुपर जायंट्स की जड़ें तो पहले ही हिला दी थी। पहले डीकॉक, उसके बाद पडिक्कल, दोनों को खलील अहमद खा गए थे। और उसके बाद टीम के ऊपर प्रेशर आ गया था जब स्टोनिस और केएल राहुल खेल रहे थे। अब कुलदीप यादव का मैजिक जहां पे चला, कुलदीप ने क्या बॉल की है भाई। जिससे सबसे ज्यादा डर था अपना केएल राहुल और पूरन। पूरन एक ऐसा बैट्समैन है, अगर वो चल गया, हमने पिछले मैचों में देखा ही है, वो भाई साहब आंद्रे रसल, सुनील नारायण, बड़े बड़े हिटर्स को फेल कर देता है अगर उसके बैट पे बॉल आनी स्टार्ट होगी, अगर वो जम गया क्रीज पे। लेकिन कल दिल्ली के बॉलर्स ने पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, पूरे सिस्टम के साथ आए थे, उन्होंने किसी को जमने ही नहीं दिया। कल केएल राहुल को और केएस पूरन को, दोनों को भाई साहब कुलदीप यादव ने अपने जाल में फंसाया और चलता किया जल्दी। केएल राहुल एक तरफ से डटे हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ से विकेट्स गिर रही थी तो उनके ऊपर प्रेशर बन रहा था, इसलिए वो भी आउट हो गए। 75 रन पे 5 आउट हो गए थे जब बदोनी खेलने के लिए ग्राउंड में आए थे। अब यहां से स्टार्ट हुआ था बदोनी का शो। बदोनी भाई साहब कमेंटेटर बोल रहे थे कि ये छुटकू सो लड़के ने दिल्ली के बड़े बड़े बॉलर्स को धूल चटा दी। उन बॉलर्स को जो दूसरे बैट्समैन को ऐसे मिनटों में खा गए, 75 रन पे और 89 रन पे 6 आउट हो गए थे दिल्ली के, सॉरी लखनऊ के। उन बॉलर्स के सामने बदोनी ने ऐसा प्रदर्शन किया, एक काबिले तारीफ है। और मैं बार बार इस वीडियो में बोल रहा हूं कि इंडिया में आईपीएल में ऐसे यंग लड़के आ रहे हैं जो अपना टैलेंट ऐसे बिखेर रहे हैं जो पूरी दुनिया को हैरान कर रहे हैं। कल बदोनी के साथ अरशद खान ने भी इतनी जबरदस्त बैटिंग की, और उन्होंने जो लखनऊ का एक मैजिकल टोटल है ना 160 का, उसको पार करवा दिया आराम से। 167 रन पर पहुंच गए और दिल्ली को टारगेट दिया 168 का। अब दिल्ली के दिल में डर था भाई साहब, अगर 160 रन से ऊपर अगर लखनऊ पहुंच गई है तो बस दिक्कत हो सकती है। आपको मैं बताता हूं इस रिकॉर्ड के बारे में। लखनऊ सुपर जायंट पहले बैटिंग करके अगर 160 या 160 रन से ऊपर बना देती है तो पिछले 13 मैच में कोई भी टीम उसको हरा नहीं पाई है। कोई भी टीम 160 रन चेज नहीं कर पाई है। लखनऊ सुपर जायंट ने बड़े आराम से उसको डिफेंड किया और मैच जीता है। और कल यही दिक्कत दिल्ली को भी लग रही थी, अगर लखनऊ 160 के ऊपर पहुंच गई है तो ये मैच दिल्ली हार सकती है। लेकिन कल दिल्ली के लड़के बड़ा दिल लेके आए थे और लखनऊ की जो 13 माले की जो बिल्डिंग थी उसको ध्वस्त करने के लिए आए थे। कल लखनऊ का ये रिकॉर्ड 13 मैच जो लगातार उन्होंने डिफेंड करते हुए 160 के टोटल पे जीते थे, उनको कल ब्रेक कर दिया, उसको तोड़ दिया। कल अब दिल्ली जब बैटिंग करने के लिए आई ऋषभ पंत और वार्नर के साथ, वार्नर फिर दोबारा जल्दी से 8 रन पे ही आउट हो गए। और इस बार लग रहा है कि ये आईपीएल वार्नर का आखिरी आईपीएल है। इसके बाद आपको या तो टीम की कोचिंग करते नजर आएंगे या कमेंटर करते हुए नजर आएंगे। वार्नर मेरे को नहीं लग रहा कि अगले आईपीएल में आपको किसी टीम में खेलते हुए दिखेंगे। वार्नर का वो अब दिख रहा है, वार्नर अब उस टच में नहीं है जो टच में वो पहले होते थे। पृथ्वी शॉ ने अच्छी बैटिंग की, 32 रन की पारी वो खेल के गए, अपनी टीम को आगे लेके गए। लेकिन उसके आउट होने के बाद जो चालू हुआ भाई साहब, ऋषभ पंत
और फ्रेजर मैकग्रथ का शो। मेरे को समझ नहीं आ रही कि फ्रेजर को ऋषभ पंत एंड कंपनी ने पहले क्यों नहीं खिलाया। फ्रेजर बिग बैश ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, बिग बैश में से ताबड़तोड़ बैटिंग करता है, तो इसको पहले क्यों नहीं खिलाया दिल्ली ने, ये उसको पछतावा जरूर होगा। चलो खैर, देर आए दुरुस्त आए, जिस मैच में आए, पहला आईपीएल मैच खेल रहे थे और आते ही 50 मार देना एक बहुत बड़ी बात है, और अपनी टीम को जीत दिलवाना ये उससे भी बड़ी बात है। कल फ्रेजर ने 35 बॉलों में 55 रन की पारी खेली, 5 छक्के और 2 चौके मारे। क्या जबरदस्त इनिंग थी, लग रहा था कि वो अब मैच को खुद जितवाएगा। जिसके अंदर होता है ना अपना, कि मैंने टीम को जितवाना है और इस तरीके से मैंने खेलना है, टीम को आगे लेके चलना है, वो कामयाब जरूर होता है। और उसका बखूबी साथ ऋषभ पंत ने निभाया। ऋषभ पंत ने भी 24 गेंदों पे 41 रन की पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 4 चौके थे। इन दोनों ने टीम को इस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया कि अब दिल्ली हार नहीं सकती थी। दिल्ली वो 13 माले की बिल्डिंग गिराएगी, इसमें कुछ दो राय नहीं लग रही थी। इसके बाद जब फ्रेजर आउट हुए तो आ गए स्टब्स। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, स्टब्स ने भी कल मैच विनिंग नॉक खेली, भले ही छोटी इनिंग खेली है, लेकिन वो जिताने वाली, मैं बोलता हूँ जिताने वाली इनिंग आकी अगर 5 रन की भी है तो वो भी बहुत बढ़िया है। वही स्टब्स ने भी किया, 9 बॉलों में 15 रन खेले, सिर्फ एक छक्का मारा उन्होंने, लेकिन मैच जितवा दिया। अब एक चीज आप ध्यान रखना, अब फ्रेजर वन डाउन आएंगे, उसके बाद आपके पंत और ये स्टब्स, ये 3 प्लेयर आपके दिल्ली के मिडिल ऑर्डर के अब रीढ़ की हड्डी बनने वाले आलों के आने वाले मैचों में। ये बड़ी बड़ी टीमों को मतलब कि सख्ते में डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे अब ये परफॉर्म कर रहे हैं स्टब्स और ऋषभ पंत, ये तो पिछले कुछ मैचों से लगातार परफॉर्म करते आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो तीसरा फ्रेजर मिल गया है, अब ये सोने पे सुहागा है दिल्ली के लिए। अब दिल्ली को इसका बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना है। कल पहले मैच में 50 मार के फ्रेजर ने सबको बता दिया कि हम आ गए हैं भाई। तो कल का मैच दिल्ली के लिए बहुत जबरदस्त रहा। लखनऊ के बॉलर्स सोचते ही रह गए कि कब उनके हाथ से मैच निकल गया। केएल राहुल और केएल राहुल एंड कंपनी को पता ही नहीं चला कब वो मैच हार गए और लखनऊ वालों का दिल टूट गया। तो ये डिटेल्स थी भाई साहब जो इस मैच में चमके, अपने कुलदीप यादव, फ्रेजर, ऋषभ पंत और सबसे बड़ा नाम, चाहे वो टीम हारी, बदोनी। बदोनी जिस टाइम पे भाई साहब बैटिंग करके गए हैं और अपने टीम को एक सम्मानजनक स्कोर पे लेके गए हैं, ये काबिले तारीफ है। बदोनी साहब, हैट्स ऑफ आपके छोटे से लड़के, क्या जबरदस्त खेल के गए।